बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार केक की रेसिपी लेके आई हूँ। वॉलनट और डेट्स के साथ मैं केक बनाने लगी हूँ जो बहुत मज़े का बना था और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं जो बहुत ही बेसिक हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मेंशन कर दूंगी। आप लोगों ने ये रेसिपी बनाने से 2 घंटा पहले खजूरों के बीज निकाल देने हैं और उनको गर्म खोलते हुए पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख देना है। ठीक है, 2 घंटों के लिए रख देना है इसको गर्म खोलते हुए पानी में डाल के। अब यहाँ पे बाकी इंग्रेडिएंट्स बेसिक हैं। मैंने 2 अंडे लिए हैं, 2 कप मैदा लिया है, थोड़े से वॉलनट लिए हैं, मैंने बिल्कुल 1 टीस्पून जो है वो मैंने बेकिंग सोडा लिया है। उसके बाद मैंने 1/2 टीस्पून मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट लेना है। उसके बाद अब हम अपने केक की जो प्रेपरेशन है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 अंडे डाल दिए हैं ग्राइंडर में। मैं ये केक विदाउट बीटर और विदाउट अवन बना रही हूँ। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत आसान रेसिपी है। इसके साथ ही मैंने 1/2 कप ऑफ ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, और अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये थिक सा पेस्ट बन जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम लोग बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें योगर्ट ऐड किया है। योगर्ट ऐड करने से जो हमारा केक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। आप लोग इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा केक में। मेरा केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्रिक यूज़ की है। ठीक है, इसके बाद योगर्ट डालने के बाद मैं इसको दोबारा से अच्छे से ग्राइंड करूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा बहुत ही फ्लफ़ी सा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसके साथ ही मैंने इसमें 1 कप शुगर ऐड की है। ठीक है, और तकरीबन 1/4 कप मेरे पास मिल्क था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे आप मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको सॉफ्टनेस चाहिए तो। मैंने 1 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है और तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट्स तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं और अब हम दोबारा से इसको ग्राइंड कर लेंगे इस मिक्सचर को। और यहाँ पे आप लोगों ने इतना ही इसको ग्राइंड करना है और स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने 2 कप मैदा ऐड किया है। ठीक है, और ये आप खजूरें देख सकते हैं। मैंने इसको 2 घंटे के लिए पानी में, गर्म पानी में इसको मैंने भिगो के रख दिया था, तो उसके पानी को भी मैंने इसके साथ ही यूज़ करना है और उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इन खजूरों के मिक्सचर को मैदा में ऐड कर दिया है और इसके साथ ही मैं इसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। और जो मैंने मिक्सचर बनाया है ग्राइंड करके अंडे और बाकी इंग्रेडिएंट्स का, अब वो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा से करके शामिल करना है ताकि ये हमारा अच्छे से जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और इसको मिक्स करती रहूँगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें, किस चीज़ का इंतज़ार है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत आसान और बहुत झटपट रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। बस आप लोगों ने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इसकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आपने वहाँ से हर चीज़ की क्वांटिटी चेक कर लेनी है और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत मज़े की बनी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा मिक्सचर है वो रेडी हो रहा है और अब मैं इसमें तमाम जो मैंने मिक्सचर जितना भी रेडी किया है वो डालने के बाद मैं इसमें वॉलनट ले लूँगी, अखरोट जिनको मैंने क्रश कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने फ़ाइन पीसेस नहीं करने हैं, छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर लेना है उसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही फ़ाइन मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मेरे पास जितना भी मिक्सचर बच गया था वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मिक्स करूँगी और जो मेरे पास वॉलनट्स हैं उनको इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। मैंने वॉलनट्स जो हैं वो 1 कप लिए हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। मुझे तो वॉलनट्स भर भर के पसंद हैं इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लिए हैं। आप भी इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि जितने वॉलनट्स हैं उतना ही टेस्ट अच्छा आ रहा था, ठीक है। अब मेरे पास जितने बाकी बच गए थे मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे इसको मिक्स करूँगी अच्छे से और तकरीबन हमारा जो केक का मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है और इतना परफेक्ट मिक्सचर है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे ज़रूर फ़ीडबैक शेयर करना है। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अब मैंने इसके साथ ही पैन को ग्रीस कर लिया था, अब उसमें मैं इस मिक्सचर को पोर कर दूंगी और आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। और आप लोगों ने इतना ही इसको ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा भी ग्रीस नहीं कर देना। बटर के साथ ग्रीस कर सकते हैं आप लोग, मैंने ऑयल के साथ ही किया है। यहाँ पे मैं अपना तमाम मिक्सचर इसमें ऐड करूँगी और मैंने जो मेरा पॉट है, जो मेरा देगचा है, उसको मैंने तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था, ठीक है, ताकि जब हम लोग अपना केक उसमें रखें तो वो अच्छे से प्री हीट हुआ हो। तो आप लोगों ने इसी तरह करना है और कोई भी पुरानी सी प्लेट हो आप वो इसमें नीचे की बेस के तौर पे रख सकते हैं। और अब मैं अपना जो केक है, वो जो ट्रे है वो इसमें रख दूँगी और इसकी जो लिड है उसको 45 मिनट्स के लिए कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और आप लोगों ने इसको 35 मिनट्स बाद भी एक बार इसमें टूथपिक डाल के चेक कर लेना है, ठीक है। और 45 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी है, बहुत अच्छे से कुक हो गया है। ये जो केक ऊपर से हमारा थोड़ा सा फट जाता है, इसका यही मतलब होता है कि हमारा केक बहुत परफेक्ट रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका बहुत प्यारा कलर आया है और ये टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़े का था। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप लोगों ने इसको ट्राई करके मुझसे ज़रूर फ़ीडबैक शेयर करना है। यहाँ पे मेरा जो केक है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। एंड दिस इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट रेसिपी आई हैव एवर ट्राइड। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत यमी थी, बहुत मज़े की बनी थी और बहुत परफेक्ट थी। जो हमने इसमें योगर्ट ऐड किया है उससे हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस मिली है। आप लोग भी अपने केक में ज़रूर योगर्ट ऐड कीजिएगा और आप लोगों ने इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को एग्जैक्ट फॉलो करना है, आप लोगों को बहुत अच्छे यूज़फुल बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम केक की कटिंग करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका स्पॉन्ज इतना ही सॉफ्ट और इतना अच्छा है, इतना मज़ेदार है। आप लोग यहाँ पे इसको जब कट करेंगे तो बहुत सारे वॉलनट्स और खजूरों का टेस्ट आप लोगों को आएगा। ये बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत हेल्दी है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमारा केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना था। आप लोगों ने भी इस रेसिपी को सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पे हमारा केक हो चुका है बिल्कुल तैयार और मेरे घर में सबको ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप यहाँ पे रिव्यू चेक कर सकते हैं, ये बाबा ने इसको टेस्ट किया और हमें रिव्यू दिया और बहुत मज़े का बना था। Thank you for watching. Like, subscribe and share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.